इजराइल हो गया है राजी, अब बस इंतजार है तो हमास का। खबर यह है कि इजराइल की अथॉरिटी ने बताया है कि नेतन्याहू राजी हो गए हैं, नेतन्याहू की गवर्नमेंट राजी हो गई है 6 हफ्तों के सीज फायर के लिए और हमास की शर्तें भी मानने को वो तैयार हैं। लेकिन शायद कुछ ऐसी शर्तें हैं जिसे और हमास मनवाना चाहता है, जिसकी वजह से अभी तक हमास की तरफ से कोई जवाब नहीं आया है। हालांकि आपको बता दूं कि हमास की चाहत यह है कि वो परमानेंट सीज फायर चाहता है, लेकिन यहां 6 हफ्तों के सीज फायर के लिए सामने से इजराइल खुद राजी है और उनमें कुछ शर्तें वो हमास की मानने को तैयार है। कल की रिपोर्ट में मैंने आपको यह भी बताया था कि बर्तानिया का एक जहाज पूरी तरह से समुद्र में डूब गया है, दिखाया था मैंने। अब आपको बता दूं कि वो आधा डूबा हुआ था। यमन की गवर्नमेंट ने ऐलान करके कहा है, बताया है कि अब वो पूरा डूब गया है। आधा यमन के हमले में डूबा और आधा कल वो तूफान में डूब गया। यानी परवरदिगार पूरी तरह से हक के साथ है बेशक, और साथ ही ये भी कह सकते हैं कि अल्लाह पूरी तरह से यमन के फिलिस्तीन के साथ है। जी हाँ, पूरी तरह से आधा डुबाया हुथीज ने और आधा डुबा दिया परवरदिगार ने। अब आप सोच के देखिए कि ये नुकसान कितना बड़ा है। वो कोई छोटा मोटा जहाज नहीं था, वो एक भारी भरकम कार्गो शिप ब्रिटेन का था। उधर खबर आ रही है कि नेतन्याहू इस वक्त बीमार हैं, फ्लू हो चुका है। हाँ मेरे दोस्तों, अब आप कहेंगे ये बहुत बड़ी बीमारी नहीं है, लेकिन बड़े बड़े लोग छोटी मोटी बीमारियों में भी निमट जाते हैं। वहीं बाइडेन ने मीडिया से कहा है कि हमें पूरा यकीन है, उम्मीद है कि रमजान से पहले सीज फायर हो जाएगा। सुनिए। Hoping so. We're still working real hard at it. Not there yet. What is the biggest holdup right now? I'm not going to tell you that because that would get involved in the negotiations. Are you still confident you can get a ceasefire by Monday? No, I was just saying. It looks like it's not there yet. President Biden? I think we'll get there, but it's not there yet. And it may not get there now. Do you think there may never be a ceasefire negotiation? I'm still hoping for it. You know, it's not over till it's over. What needs to happen in negotiations? Well, there has to be an agreement on the timing, and they're still far apart. Thank you. मेरे दोस्तों, इसके अलावा अब आपके सामने लेटेस्ट अपडेट ग्राफिक्स के जरिए रखना चाहूँगा, क्योंकि मैंने अक्सर देखा है कि लोग वीडियो को ट्रिम करके अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर लगाकर लोगों को अवेयर करते हैं। बेहतरीन काम करते हैं आप। इसी वजह से एक बार फिर से ग्राफिक्स के साथ 148 दिनों की जंग में 3,60,000 घर पूरी तरह से टूट चुके हैं। 30,320 फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं, जिनमें से 8,400 महिलाएं हैं और 12,300 बच्चे मारे गए हैं। मेरे दोस्तों, 71,533 लोग बुरी तरह से घायल हुए हैं। 19 लाख लोग अपने घर से एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होने पर मजबूर हुए हैं, जिनके मकान पूरी तरह से बर्बाद हो चुके हैं। इजराइल का एक कट्टरवादी नेता जिसने परमाणु दागकर पूरी तरह से गाजा और फिलिस्तीन को मिटाने की बात कही थी, हिम्मत इतनी बढ़ चुकी है कि अब उसने ये तक कह दिया है कि रमजान को ही मिटा दिया जाए, यानी रमजान पाक के महीने को खत्म कर दिया जाए, बैन कर दिया जाए, दुनिया से मिटा दिया जाए। इस कुत्ते के बच्चे ने कहा है कि रमजान को मिटा दिया जाए। ये डर का जो महीना है कुत्तों के लिए, इजराइलियों के लिए ये डर का महीना है, तो खुद कह रहा है कि इस डर के महीने को खत्म कर दिया जाए। लगातार एक बात मैं बार बार कह रहा हूं, इन तमाम चीजों के बावजूद अगर कोई भी अरब देश, जो भी अरब देश इजराइल के साथ हाथ से हाथ मिलाकर रखे हुए है, समझ जाइए वो खुद इस्लाम का कितना बड़ा गद्दार है। वहीं इजराइल की सेना ने खतरनाक तबाही मचाकर गाजा के अंदर वीडियो बना कर शेयर की है, यानी वो वॉर क्राइम कर रहे हैं और खुल्लम खुल्ला वॉर क्राइम को दुनिया को दिखा रहे हैं, और दुनिया कह रही कि नहीं नहीं ये वॉर क्राइम नहीं है। अंधेर नगरी चौपट राजा ג'וחר עדיק, בית המג"ד,
בית הסמג"ד. לא נשאר הרבה. בוא רגע, זה. एरॉन बुशनेल वो अमरीकी सैनिक जिसके बारे में मैंने आपसे कल खबर शेयर की थी कि इजराइल की एम्बेसी के बाहर जाकर उसने अमेरिका में आग लगा दी खुद को और नारा लगाया फ्री फिलिस्तीन का। अब एक और अमरीकी फौजी है जो फिलिस्तीन के समर्थन में आए हैं। उन्होंने वीडियो के जरिए पैगाम दिया कि अगर एरॉन बुशनेल फिलिस्तीन के लिए नहीं बल्कि फ्री हॉस्टेज के नारे लगाते, इजराइल के समर्थन में आग खुद को लगाते, तो उनका मकबरा बनाया जाता, पूरी दुनिया में उनके चर्चे होते, प्रमोट होते वो, और दुनिया में उनका रौला होता। लेकिन वो फिलिस्तीन के लिए बोले और वो शख्स फिलिस्तीन के लिए मर गया, इस वजह से दुनिया उससे नफरत कर रही है। If Aaron Bushnell lit himself on fire and said, "Free the hostages! Free the hostages! Free the hostages!" they would build a shrine to him in the middle of Tel Aviv. Hollywood already would be working on a script for a new movie to honor him. But because he died for the people of Gaza, they hate him for it. Because we Americans, we're supposed to die for Israel, no other country. So they have to mock him, just like they mock dead children. There's a Telegram channel with over 126,000 Israelis. देखिए, प्रेशर अमेरिका पर भी बुरी तरह से है, मजबूरी है, क्योंकि उनका मकसद है गाजा फिलिस्तीन को खाली करके इजराइल अपने नाजायज़ बेटे को सौंपना। लेकिन प्रेशर इतना है कि इस पूरे 3 से 3.5 महीने की जंग में, 145-48 दिनों की जंग में, अमेरिका ने पहली बार गाजा में हवा से मदद गिराई है। तस्वीरें आपके सामने। لا 1-5 شكلها هادي على الشباك. ايوه في شيء ما في شيء. لكم قنبله. لا في ما فتحش كده، في فتح. عن جد في حاجه كلمه. هيدا مناشير مع كأنه لا زي الطيران حواليها على فكره كأنه। मोहम्मद बिन सलमान की सरकार पर जो भी शख्स भरोसा करता है वो खुद शैतान का बच्चा है, क्योंकि मोहम्मद बिन सलमान खुद एक मुसलमान की शक्ल में एक शैतान है। भारत में बैठे हुए बहुत सारे यूट्यूबर्स को और बहुत सारे मुल्लों को यह बात बुरी लगेगी, लेकिन अरब की यह सरकार पूरी तरह से अब माफ़ कीजिएगा दुनिया के सामने नंगी हो चुकी है। अगर एक बार फिर यह बात मैं बोल रहा हूं तो ये सभी मेरे देखने वाले समझ रहे हैं कि बड़ा सबूत लेके आया हूं। 3 महीने से कत्लेआम चल रहा है, फिलिस्तीनी मारे जा रहे हैं, गाजा के बच्चे और औरतें और बूढ़े चीख चीख कर अरब को ललकार रहे हैं कि जिंदा हो जाओ, कुछ तो बोलो, हमारा खून खाक में मिल रहा है, हमारे बच्चों के लाशें घरों के मलबे के नीचे दब रही हैं, हमारे अपने टुकड़ों में बिखर रहे हैं। या अरब कहाँ हो तुम, कुछ बोलते नहीं, और अगर कुछ कर नहीं सकते तो कम से कम बोलो तो सही। इतने जलील होने के बावजूद 3 महीने से जंग चल रही है। 5 दिन पहले यूएई के अंदर एक मीटिंग, एक कॉन्फ्रेंस थी, वहां पर इजराइल भी था, सऊदी अरब भी था, कई सारे देश हैं। अब उसी इवेंट के दौरान जो सऊदी अरब के कॉमर्स मिनिस्टर हैं, आधिकारिक नेता हैं, उनका सामना इजराइल के ऑफिशियल से हुआ, नेता से हुआ,
और दोनों ने बहुत मोहब्बत से हाथ मिलाया। अरब की जगह सोचिए ईरानी नेता होता, ईरानी नेता के अलावा कोई और देश का नेता होता, अगर नॉन मुस्लिम भी, तो वो भी कतराता। लेकिन अरब जहां पर दुनिया के मुसलमानों का मसीहा बनता है, सामने कुछ और पीछे कुछ और। देखिए इसके अलावा मेरे दोस्तों, अब आप खुद ही कमेंट पे लिखिए कि अब आपको क्या सऊदी अरब की सरकार पर भरोसा है। हालांकि ये वीडियो वायरल होने के बाद सऊदी अरब ने कहा है कि ये ऑफिशियल मीटिंग नहीं थी। अबे यही तो ज़मीर है और यही तो चेक करना होता है। आधिकारिक मुलाकात नहीं थी, लेकिन सुअर के बच्चों तुम्हारा दिल अंदर से तो मिल रहा है उनसे। वाह। दूसरी तरफ जो लाइन में लगे हुए लोग थे गाजा में, जो भूखे खड़े थे, जिनको तोप से इजराइल ने उड़ा दिया था, मरने वालों की संख्या बढ़ चुकी है और कंफर्म जो लिखित में खबर आई है वो 116 की है। और अभी मरने वालों की संख्या और बढ़ सकती है, क्योंकि घायल कम से कम 700 हैं, जिनमें मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है। फिलहाल इस स्पेशल रिपोर्ट पे इतना ही। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये तमाम डिटेल्ड में जानकारी और इतनी सारी जानकारी एक ही वीडियो के अंदर आपको कोई यूट्यूबर नहीं देगा। जय हिंद।